हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कॉन्सेप्ट का लेक्चर जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है और उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं, वो तीनों डिफरेंट टाइप के थे और वही 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं, उसी तीनों तरीके से सॉल्व किए थे। वो तीनों क्वेश्चन मैंने 3 अलग तरीके से सॉल्व किए थे और यहाँ पे मैं आपको ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रैक्टिस में आ सकते हैं, मैं उन्हें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एनसीईआरटी 4.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 1 + 3 स्क्वायर और ये दिया है, हमें ये प्रूफ करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप प्रोसेस हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट Pn मानते हैं। लेट मैंने मानना Pn, ये 2 बिंदु लगाएंगे जिसे बोलते हैं सच दैट। फिर इस एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 1 + 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3n-1 इक्वल टू 3n-1/2। ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब हम n इक्वल टू 1 के लिए फॉर n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, प्रूफ इट इज ट्रू। ठीक है, पहले n इक्वल टू 1 के लिए हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, अब देखते हैं। तो यहाँ n की जगह 1 डालेंगे तो P1 सच दैट यहाँ पे एक टर्म बचेगा सिर्फ 1 और उधर का टर्म जो होगा तो n की जगह 1 रखेंगे तो 3 पावर 1 और 1 में से 3 में से यहाँ पे 3 बचेगा और 1 चला जाएगा तो 2/2 यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक, यानी कि इट इज ट्रू, विच इज लिख दीजिए, विच इज ट्रू। एकदम प्रोसेस से ये सवाल लगा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब हमें एज्यूम करना है, मानना है। एज्यूम फॉर पी के इट इज ट्रू। अब के क्या है? के कोई नेचुरल नंबर है भैया। देखो सिंपल सी चीज है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूफ करने का। तो कैसे प्रूफ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसे पीएमआई भी शॉर्ट में बोलते हैं, उससे कैसे प्रूफ करें? ये प्रोसेस है। कोई भी एक्सप्रेशन पहले दिया है उसे आप Pn मानो, ठीक, फिर उसे n इक्वल टू 1 रख के इसे ट्रू प्रूफ करो। मतलब ये सत्य लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन है गलत नहीं है, सही बात है। 1 = 1 आ गया, ये जो कि सत्य है, ये मैथमेटिक्स में हमें पता है भैया। देखो सिंपल सी चीज है, ये 1 = 1 आ गया, हम एकदम सही मान लिए। उसके बाद क्या बोला कि P = k के लिए मानो और ये मानो कि ये सत्य है। पहले से आप मान के चलो कि ये सत्य है और जब ये सत्य है तो चलो एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं P = k, P of k सच दैट जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k रख दो, कुछ करना नहीं है। 3k-1 इक्वल टू 3k-1। देखो यहाँ पे पावर में ही k-1 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर में k है और माइनस में 1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव फॉर pk+1 इट इज ट्रू। हाँ भैया, अब देखो यही पूरा प्रोसेस है। ये आपका जो स्टेप है p = n रखने का, ये आपका बेस स्टेप है। ठीक है, ये आपका बेस स्टेप है, पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप में ये आपका आएगा जिसमें आप पहले तो pk के लिए आप ट्रू मान लो, फिर pk+1 के लिए आप ट्रू प्रूफ करो। ठीक, अगर pk के लिए आप सत्य मान रहे हो, ट्रू मान रहे हो, तो pk+1 के लिए अगर आप प्रूफ कर दो कि सभी यहाँ पे जो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, मतलब सभी के लिए प्रूफ हो जाए कि हाँ ये आइडेंटिटी एकदम सत्य बात लिखी गई है। अगर नेचुरल नंबर कोई भी पुट करेंगे इसमें तो ये जो आइडेंटिटी हमारी मिलेगी वो एकदम सही मिलेगी। ठीक, तो उस हिसाब से वी हैव टू प्रूफ फॉर pk+1 इट इज ट्रू। हमें ये सत्य प्रूफ करना है इसके लिए। तो आ जाओ, इसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन स्टेप। इंडक्शन स्टेप, ठीक, इंडक्टिव बोलते हैं, इंडक्टिव स्टेप। ठीक, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बेस स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप। अब देखो क्या करना है भैया, वी हैव टू प्रूफ फॉर pk+1। अब देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते, pk+1 होगा क्या पहले तो। ठीक, हमें ये क्या प्रूफ करना है पहले वो तो लिख लें। 3 स्क्वायर डॉट 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 3 पावर, अब यहाँ k था तो k की जगह k+1 है, k की जगह k+1 है तो -1 पहले से था ही इसका, ये लिख लेंगे। और यहाँ पे 3 की जगह k+1 और यहाँ पे -1/2, ये हो गया।
ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, यही हमें प्रूफ करना है, मतलब ये लेके हम चलेंगे और ये हम प्रूफ कर देंगे तो हमारा ये पूरा प्रूफ हो जाएगा कि पी के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। सिंपल सी बात है। चलो ये वाला एक्सप्रेशन उठा लेते हैं। जब वाला एक्सप्रेशन उठा लेंगे तो क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो क्या है 3k + 1 - 1 यानी कि 3 पावर k लिखा गया है। और इससे जस्ट एक पहले का स्टेप हम लिख लेते हैं, क्या होगा 3k - 1, इससे जस्ट पहले का जो यहाँ पे लिखा था, इसी के बाद ये वाला 3 यहाँ पे, इसके बाद ही 3k + 1 आएगा तो यहाँ पे 3 पावर k तब उसके बाद आएगा, तो यहाँ पर 3k - 1 हम लिख लिए हैं। अब आप देख रहे हैं कि 3 ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 3 पावर k - 1, ये आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ये वैल्यू जो दी है इसे उठा के यहाँ पे पुट कर दो। चलो उधर काम करते हैं कुछ, अब ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक, सबको हम डिफाइन करेंगे। k क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। ये वाला एक्सप्रेशन उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, क्या है 1 + 3 + 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3 पावर k - 1 प्लस 3 पावर k + 1 - 1 था, तो k + 1 - 1 कट जाएगा तो k बचेगा सिर्फ। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसे हमें राइट हैंड साइड यानी कि ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ कर लेंगे तो हमारा ये सब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमारा ये जो आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो जाएगा। आ जाओ भाई देखते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, इसके हम ये सत्य माने हैं यानी कि हम ये रख सकते हैं, ये हमारा ट्रू चीज़ है, हम मान के चल रहे हैं ये ट्रू है, तो इसको रखेंगे तो 3k - 1/2 ये रखेंगे और प्लस 3k इसमें था। ठीक, अब क्या करना है, या तो हम इसे मल्टीप्लाई कर दें या तो 3 पावर k कॉमन ले लें दोनों में से। ठीक, जब कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 पावर 1 - 2 × 3 पावर k/2, ये हो गया सिंपल सा। अब 3 पावर k कॉमन ले लो। जब ये कॉमन लिया जाएगा तो ये क्या बचेगा इसमें, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, तो -1 तो उधर छोड़ दो। ठीक है, अगर -1 को उठा के इधर कर दे, इसको उठा के इधर कर दे तो क्या सीन बनेगा, सीन ये बनेगा 2 × 3 पावर k, उसके बाद -1 ये बनेगा। अब इसमें से 3 पावर k कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे बाहर में -1 था ही था, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब करना क्या है, अब यहाँ पे 3 के पावर k होगा, उसके बाद 2 × 3 होगा यानी कि इनटू में 3 होगा, और फिर यहाँ पे -1/2 आएगा। अब देख सकते हैं आप इन दोनों का जो ये है बेस ये सेम है, तो इसकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। इसकी घात 1 है तो क्या हो जाएगा 3 पावर k + 1 - 1/2। अब आप देख सकते हो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था, यानी कि अब हमें एक फाइनल चीज लिखनी है। फाइनल चीज हमें क्या लिखनी है, लिखना ये है हेंस it is also true for pk + 1। ठीक, pk + 1 के लिए भी हमने ट्रू प्रूफ कर दिया। तब क्या होगा देन, जो ये आइडेंटिटी है इज, लिख दो ये आइडेंटिटी, जो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा गई, इज ट्रू फॉर एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको सिंपली तरीके से एकदम प्रूफ कर दिया। तो ऐसे ही आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारा इधर दिया, ये दिया। अब सबसे पहले हमारा जो प्रोसीजर होगा हम पहले Pn मानेंगे। ठीक, लेट Pn। ठीक, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया सिंपली। जब ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मानना है P1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है, n = 1 के लिए हमें ट्रू प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे P1। पहले क्वेश्चन में मैंने सेम प्रोसेस लिखा है, बार बार सेम प्रोसेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हो सेम जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने जिस तरीके से सॉल्व कराया था, सेम पैटर्न वही फॉलो करते करते सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आ जाइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1 लिखे रखेंगे तो यहाँ पे 1³ रहेगा, बराबर 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो 1 ही लिखते हैं। इधर देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 + 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद फिर इसका होल स्क्वायर आएगा।
1 + 1 2 हो जाएगा, 2 कट जाएगा अंदर, फिर स्क्वायर 1 स्क्वायर बचेगा, 1 स्क्वायर 1 होता है, यानी कि n = 1 के लिए ये ट्रू निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम पी के लिए से हम ट्रू मानेंगे, पी के लिए से हम ट्रू जब मान लेंगे, जैसे देखो ये मान लिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 के क्यूब, एन की जगह हम के पुट कर दिए, के क्या है, वो भी कोई नेचुरल नंबर है, सिंपल सी बात है। उसके बाद k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हम मान लिए हैं। अब हमें करना क्या है, पी के प्लस 1 के लिए ट्रू करना है, तो पी के प्लस 1 सिंपल सी चीज लिख लेंगे, यही पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें फिर के की जगह के प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, तो ठीक के क्यूब तो रहेगा ही पहले से, लेकिन के प्लस 1 इसमें और ऐड हो जाएगा, ठीक, एन की जगह, इससे जस्ट पहले वाला एक्सप्रेशन ये है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे के की जगह के प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे के प्लस 1 होगा तो के प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड में 2 होगा और पूरा होल का स्क्वायर होगा। तो हमें ये बराबर ये प्रूफ करना है, तो ये वाला सेगमेंट लेके चलेंगे और ये वाला आराम से प्रूफ कर देंगे। आओ भैया लेके चलते हैं, कैसे प्रूफ करना है मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूँ। सेम लास्ट क्वेश्चन जैसा प्रोसीजर, पुट कर दो भैया, ये उठा के आप पुट कर दो, कुछ नहीं करना है, पुट करना मतलब उठा कर रख दो, के इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक, सिंपल सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब स्क्वायर अगर अंदर आ जाएगा तो क्या सीन बनेगा पता है, के स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला चीज भी स्क्वायर में आ जाएगा और ये वाला चीज भी स्क्वायर हो जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्क्वायर को अंदर भेज दिया। अब स्क्वायर को अंदर भेज दिया तो यहाँ पे के प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर के प्लस 1 का क्यूब है, तो के प्लस 1 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इधर आइए इधर, जब हम के प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा सीन, के प्लस में स्क्वायर बाहर आ गया तो के स्क्वायर बाई 4 इधर बचेगा, तो के स्क्वायर बाई 4 प्लस इधर पूरा चला गया तो सिर्फ के प्लस 1 बचेगा, तो के प्लस 1 बचा, हम के प्लस 1 लिख लिए। उसके बाद अब क्या करना है, अब अंदर इसको इधर इसका एलसीएम वगैरह लेके सिंपल सी चीज करते चले जाएंगे। तो ये स्क्वायर था, उसके बाद के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4, यही हुआ, सिंपल सी चीज थी, इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने वाली चीज नहीं थी। अब अगर आप यह ध्यान से देखो तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर दिख रहा हो आपको तो कहानी आगे बढ़ाएं, दिख गया होगा आई होप। अगर इसको एक्सपेंड करें तो k स्क्वायर फिर 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4k, तो ये दिख रहा है, सिंपल सी चीज लिखी गई है, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर ये लिखा गया है। तो इसके जगह यहाँ पे k प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारा पहले से था, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है k प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4, ये चीज हो गई हमारी। अब अगर हम k प्लस 1 को अंदर लेकर आए, वही चीज है, सिंपल पर मल्टीप्लाई होगा, तो k प्लस 1 k प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर अगर हम बाई 2 का होल स्क्वायर कर दें तो क्या यही चीज नहीं लिखी है, इसका स्क्वायर बाहर कर दिए और इसको 2 लिख के इसका भी स्क्वायर बाहर कर दिए, क्या ये चीज ये नहीं लिखी गई है? अगर ये चीज ये लिखे गए तो हमारा पी के प्लस 1 हमने ट्रू नहीं प्रूफ कर दिया, कर दिया ना सिंपल सी चीज। तो पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए एकदम सत्य बात लिखी गई है, एकदम। इसका अगर 1 रखेंगे n की जगह तो ये 1 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो इसका जो 2 का क्यूब आएगा। तो इस तरीके से ऐड करते 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 चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको ये आइडेंटिटी भी मैंने प्रूफ कर दिया है। अब तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं कि हमारी क्या है, तीसरा क्वेश्चन, ये आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में सेम तरीके से काम करना है। देखो थोड़ा सा ही उठ पटान लग रहा होगा, सर ये कैसे प्रूफ करेंगे हम, आ जाओ दिखाते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ना बहुत आसान तरीके से, पी एन मान लें पहले, सिंपल सी चीज, पहले हमारा जो मानने वाला काम है वो मानने वाला काम कर लेते हैं। तो एक जादुई चीज करें, जादुई चीज आपका ये 3 मिटा के हम पी एन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखना पूरा, ठीक। अब हमने पी एन ये मान लिया, अब जादुई चीज हो गई। अब n इक्वल टू 1 के लिए हमें जादू दिखाना है, p1 हो जाएगा तो ये पहला टर्म ही लिखाएगा और इसी के बराबर ये हमें प्रूफ करना है। अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं, देखो अगर यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 3 to 1
फिर यहाँ 1 + 1 2/2 कट के 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 = 1 के लिए ये ट्रू प्रूफ कर दिया हमने भैया, ये ट्रू है। बोला n = 1 के लिए हमारा ट्रू है। अब हम पी के लिए ट्रू मानेंगे। सिंपल सी चीज़ें सिर्फ पुट करके देखो, ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ना वो प्योर मैथमेटिक्स है। प्योर मैथमेटिक्स में जब आप घुसोगे ना तो अगर बोलेगा ये अगर यही चीज़ आप यहाँ पे मान के चलोगे, फिर यही चीज़ आप पुट करके बोलोगे प्रूफ। देख रहे हो कितना टेढ़ा चीज़ है। हम पी के रख रहे हैं, अब अच्छा एन रखा है तो कौन सी बहुत बड़ा दुख रहा है किसी का जो के रख रहे हैं, लेकिन नहीं हम के रखेंगे, हमको ज़बरदस्ती के रखना है। अरे यार एन था बोल दो ना प्रूफ है, लेकिन नहीं हम के रखेंगे, फिर के +1 रखेंगे, फिर प्रूफ आएगा, फिर जाके बोलेंगे एन के लिए सच है। बहुत टीम टाइम है, करते हैं अपना ये प्रोसीजर दिए हैं भाई महान लोगों ने, तो हमने महान लोगों को फॉलो करना है, कॉपी पेस्ट कर देना उनकी चीज़ों को। तो आ जाओ भाई सीधी से के पुट करते हैं, तो आ जाओ, एकदम कुछ करना नहीं है, बस खाली पगलंती करनी है इसमें, पगलंती आ जाओ करते हैं एकदम। 1 + 2 + 3 यहाँ पे लिखे, उसको प्लस डॉट 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 1 + 2 + 3 प्लस n के जगह के लिखना है रे बबुआ, मिस्टेक नहीं, मिस्टेक करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा, और मिस्टेक करे से पूरा जब गलत होगा ना तो मैं पूरा दोबारा सही नहीं करने जाना, बहुत आलसी इंसान। ठीक, अब ये हमने मान लिया कि ये पूरी कहानी एकदम सत्य है। अब जब सत्य है तो हमें पी के +1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। अरे पता है ना ट्रू माने सत्य होता है, हाँ नहीं तो ट्रू सत्य पता चला भाई, महान महान आत्माएं बैठी हैं ना पढ़ने के लिए। तो चलो भैया आ जाओ, अब इसको k + 1 लिखना है। जब k + 1 लिखना है तो सेगमेंट 1/1 + 2 होगा, फिर 1 + 1/, ये तो इतना चीज़ तो कॉमन है लिखना। उसके बाद ये चीज़ तो रहेगा ही यहाँ पे, उसके बाद एक और सेगमेंट ऐड होगा आपका k, n की जगह k + 1 ऐड होगा। जब k + 1 ऐड होगा तो ये k + 1 लिखा गया, फिर बराबर अब यहाँ पे जो k है वहाँ पे k + 1 लिखाएगा, और यहाँ पे k + 1 लिखाएगा, तो यहाँ पे k + 2 हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ इसके बराबर प्रूफ करनी है। ठीक, सिंपल सी बात है, ये चीज़ हमें उसके बराबर प्रूफ करनी है। अब आ जाओ भाई अपना ये चीज़ उठा के चलते हैं। इसकी वैल्यू आप दिख रहे हो, कुछ कुछ दिखा आपको, इसके वैल्यू अगर कुछ दिखा किसी को तो ये है ना, दिख गया ना, तो इसको उठाओ 2k/k + 1, सॉरी यहाँ पे के लिखो भाई, गलती नहीं, मैंने बोला गलती नहीं, गलती नहीं। ठीक, अभी ये देखो अगर किसी को दिख रहा हो, किसी का दिमाग गज तिर तर्राक हो, तो मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था तो आपको एक फार्मूला बताया था, ये आइडेंटिटी भी एक तरीके से फार्मूले हैं सब। ठीक, याद रखना सबसे बेसिक चीज़ में 1 + 1 ये सब ऐड करके कितना आता है, n तक अगर ऐड करें तो n × n + 1/2 आता है। तो वही चीज़ सेम लिखा गया 1 + 2 लेकिन यहाँ n की जगह k + 1 है। जब n की जगह k + 1 है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, k + 1 k + 2/2, यानी कि इसके जगह इस पूरे जगह के हम ये लिख सकते हैं। अब जब ये लिख सकते हैं तो ये डिनोमिनेटर में है तो 2 ऊपर जाएगा और ये वाले सेगमेंट नीचे रह जाएगी। तो देखो तमाशा क्या हुआ, 2 यहाँ लिख दो और k + 1 और k + 2 यहाँ लिख दो। ठीक, समझ में आया, बहुत सिंपल चीज़ थी, कैसे नहीं समझ में आएगा किसी को। अब जब ये चीज़ हुआ, अब देखो k + 1 इसमें भी है, k + 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, तो अब चुपचाप खींच लो। खींचो क्या, 2/k + 1 को इधर बाहर की तरफ खींच लो, बहुत उड़ रहा है। अब जब बाहर की तरफ खींचे तो अंदर बचा क्या, अंदर बचा सिंपल सी चीज़, आपको इधर k बचा और ये तो बाहर चला गया। फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 बाहर चला गया, 1/k + 2 बचा। 1/ जब k + 2 बचा, अब जब LCM वगैरह टीम टाइम सब कर लेंगे तो आ जाओ देखते हैं क्या होता है। इधर थोड़ा ऊपर देखते हैं, समाज में ऊपर उठते हैं, थोड़ा बोर्ड वोर्ड छोटा है, क्या कर सकते हैं बताइए, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आ जाओ भाई, अब इसका इसमें अगर होगा तो क्या होगा, k² + 2k, और ये वाला जो 1 था वो +1 हो जाएगा, ये डिवाइड में k + 2 रहेगा ही। ठीक, ये हो गया आपका। ये बाहर जो चीज़ यहाँ पे पड़ा था उसको भी ले लो, तो ये हमने बाहर निकाला था।
अब देखो अंदर क्या हुआ, ये अगर आपको कुछ दिख रहा हो ध्यान से तो k+1 का होल स्क्वायर अगर किसी को दिखा तो बताओ भैया, जोर से चिल्लाओ दिखा। जब दिखा तो यहाँ पे पुट कर दो, 2/k+1 यहाँ पे था, फिर इंटू में यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर हुआ और यहाँ पे k+2 हुआ ना, k+1 से k+1 गया, खत्म कहानी। फिर 2 × k+1 डिवाइडेड बाई k+2। अगर किसी को याद हो तो हमें यही प्रूफ करना था। अब यही प्रूफ करना था तो हमारा ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। यानी कि ये वाला जो आइडेंटिटी है ये भी pk+1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये ट्रू है। जब हमने ट्रू प्रूफ कर दिया तो ये आइडेंटिटी सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। तो हमने ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब ये जो 1 × 2 × 3 लिखा है, ये नहीं कि 1.2.3, ये 1 दशमलव नहीं है। इसका मतलब है क्या है, सिंपल सा 1 × 2 × 3 यानी कि 1 × 2 × 3, ये मतलब लिखा गया है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान में रखना, सबसे पहली बात। ठीक, अब चलो सबसे पहले क्या करना, हमारा काम इसको Pn मानने का है। अब Pn मानने का मतलब सबसे पहले Pn मानेंगे, तो Pn सच दैट ये एक्सप्रेशन हमारा पूरा इतना बड़ा है। कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट होगा तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो क्या करना, आप n = 1 के लिए सबसे पहली काम n = 1 के लिए प्रूफ करना। अगर n = 1 के लिए प्रूफ कर रहे तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपके पहली आ जाएगी। जब आपका ये पहला आ जाएगा 1 × 3 × 2 × 3, ठीक। अब ये बराबर यही सेगमेंट इधर भी आना चाहिए, यानी कि जब 1 रख रहे हैं तो पहला टर्म लेंगे। हर बार 1 नहीं लिखता यहाँ पर, देख रहे हो इस बार में क्या आ गया, तो पहला टर्म लेंगे। उसके बाद इधर रख के देखते हैं n = 1 क्या यही टर्म आता है। यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 + 1 यहाँ पे 2 रख देंगे, फिर यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे 1 + 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा और 4/4 आएगा। तो ये 4 से ये 4 गया, यानी कि 1 × 2 × 3 यहाँ पे भी आया, यानी कि 1 × 2 × 3 इधर भी आया, यानी कि ये एकदम सही बात है। n = 1 के लिए एकदम सत्य लिखी गई है सारी चीज़ें, ये एकदम ट्रू चीज़ है। अब p = k के लिए मतलब P(k), अब n की जगह k रख के देखते हैं। देखेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम ट्रू मानते हैं, k के लिए हम ट्रू मानते हैं, मतलब ये एकदम सत्य है। 2.34 थोड़े, यानी कि 2 × 3 × 4 ... प्लस n की जगह k पुट करना है तो k × k+1 × k+2, और इधर वाले सेगमेंट में भी k पुट करना है तो k × k+1 k+2 k+3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अब उसके बाद हमें k+1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है। कैसे प्रोसीजर इसका लिखने का, तो वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से डिटेल में बताया। सेम क्वेश्चन की तरह सारे क्वेश्चंस को लिखने का तरीका है। उसके बाद P(k+1) हमें इसके लिए ट्रू करना है। अब देखो इधर k की जगह k+1 रखाएगा, आप समझ सकते हो। 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4, आपको पता है ये वाला सेगमेंट हम लिखते ही हैं पहले, जो पुराना वाला रहता है, k × k+1 × k+2। अब देखो नेक्स्ट सेगमेंट क्या होगा, k की जगह k+1 और इसके जगह k+1 होगा तो यहाँ पे k+2 आएगा, और इसके जगह भी k+1 होगा तो यहाँ पे k+3 आएगा। इसके बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, वो हम अगर ये सेगमेंट मिटा के अगर एक साइड में लिख लें तो क्या ठीक रहेगा। चलो तो ये सेगमेंट हम मिटा के मैं एक साइड में लिखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया, आपको समझ में आ जाएगा। अरे ये वाला चीज़ भी तो था, चलो यहाँ से k पुट करके देख लेंगे। तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे n की जगह k+1 हो जाएगा। तो हमारा ये हमें प्रूफ करना, जो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं k+1, फिर यहाँ पे k+1 फिर k+2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे k+3 हो जाएगा, और k+1 k+2 k+3 यानी k+4। तो यहाँ पे हम k+4 लिख रहे हैं डिवाइडेड 5। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है, इसके बराबर ये प्रूफ करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या लिखी गई है, ये चीज़ P(k) लिखी गई है। P(k) क्या था, n की जगह जस्ट k था, तो इसके जगह n की जगह जस्ट k करके यहाँ पे आप ये चीज़ें लिख लो। ठीक, ये चीज़ें हम लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 4 था। उसके बाद ये चीज़ें एडिशन में है तो ऐड कर दो। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, काहे बोर कर रहे हो सर, मत करो। चलो k+1, ये तीनों सेगमेंट इधर भी तो बाहर निकाल लो भाई। जब बाहर निकालेंगे k+1 k+2 एंड k+3, अब हमारा ये चीज़ बाहर आ गया, तो यहाँ बचा k/4 बचा है, तो इधर बचा +1। ठीक,
1 बचा तो 4k+4/1, सॉरी k+4/4, तो ये बचा। तो आप अगर इधर ध्यान से देखो तो k+1, k+2, k+3, k है भैया। अब यहाँ पे 4 हो तो k+4 होगा। जब ये k+4 हुआ तो डिवाइड में 4 होगा, यहाँ का ये वाला 4 सब डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या यही चीज़ ये लिखी गई है? अगर लिखी गई है तो भैया सीधा बोलो pk+1 भी ट्रू है। जब pk+1 ट्रू हो गए तो ये पूरी आइडेंटिटी n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू प्रूफ हो गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है। ठीक, सबसे पहले से pk मानेंगे, चलो सॉरी pn मानेंगे, ये पूरे एक्सप्रेशन को जो लिखा गया। तो चलो 5 मीटर कहीं चुपचाप हम pn लिख लेते हैं, एक लाइन बचा लेंगे। pn सच दैट ये चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। उसके बाद n = 1 के लिए सबसे पहले ट्रू प्रूफ करना है, तो pn1 तो 1 × 3 लिखा गया। इधर भी अगर आप पुट करेंगे हम लोग, देवी और सज्जनों क्या आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 × 1 पुट कर रहे हैं -1, 3 यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, 1 + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 × 1 -1 1, ओ माय गॉड। फिर यहाँ क्या होगा 1 + 2, तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12। ठीक, तो ये 12 है, 12/4 है, 4 आ गया में 4, 3 12, तो यानी कि 1 × 3 यहाँ भी आ गया, एकदम 6 लग गया पूरा तरीके से। उसके बाद हमें pk लिखना है। अब pk हम ये ट्रू है हमारा, ये हम मान के चलते जो pk है हमारा एकदम ट्रू है, एकदम सत्य चीज़ लिखी गई है, तो उसी के बिहाफ पे हम pk+1 प्रूफ करते हैं। अब देखो भैया pk हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, सिंपल सी चीज़, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम k पुट कर देंगे। चलो आ जाओ कर देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो 1 × 3 + 2 × 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n की जगह अब हमारा होगा k × 3k = 2k - 1, 3k + 1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये आया। अब हमें pk+1 के लिए ट्रू प्रूफ करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना है तो लिखो। आपको पता है ये वाला सेगमेंट हम पूरा लिखते ही हैं। उसके बाद k+1 लिख लेते हैं k की जगह, उसके बाद यहाँ पे भी k+1 हो जाएगा। तो इधर क्या होगा हमारा, इधर जो चीज़ होगा वो कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो k जगह अगर हम k+1 रखेंगे तो यहाँ पे k+1 - 1 ये होगा। उसके बाद 3k+1 और यहाँ पे 1 था तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे +3 का 3 रह जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 सिंपल तरीके से हम लिख देंगे। अब क्या करना, अब ये वाला चीज़ लेके चलेंगे, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो आ जाओ भैया, ये चीज़ आप देख रहे हो क्या लिखी गई है, ये चीज़ ये लिखी गई है, तो वो चीज़ पहले लिख लो। 2k - 1 3 × k+1 + 3 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हम ये चीज़ लिखेंगे प्लस k+1 3 का पावर k+1। अब हमें इसे ये प्रूफ करना है। चलो कैसे करते हैं देख लेते हैं। अगर आपको इसमें एक जादू देखना है तो आप एक जादू इसमें देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में जादू दिखाते हैं। 2k - 1 3k+1 + 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पूरा था ना 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4k+1 × 3 के पावर k+1, तो डिवाइडेड में 4 रहेगा ही। अब हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने वाली कहानी हमारी बहुत अच्छी है चीज़ भैया। 3k+1 अगर हम कॉमन लेते हैं दोनों में से तो हमारा क्या बनेगा, ये अगर हम 3 उधर लिख लो, ये 3 मिटा कर अगर हम इधर लिख ले रहे हैं तो 3 अपना अलग हो जाएगा, उसका अलग डिपार्टमेंट बन जाएगा। और 3k+1 हम कॉमन लेते हैं। आ जाओ ये, तू आ जा, बाहर आ जा, चल तू बाहर आ गया। उसके बाद तो 2k - 1 ये रहेगा, फिर प्लस में 4 × k+1, तो 4k+4 अगर लिख ले तो कोई गुनाह नहीं है। उसके बाद ये ब्रैकेट हमारा हुआ क्लोज। ठीक, ये ब्रैकेट अगर हमारा क्लोज हो गया, 3k+ यहाँ इस कॉमन लिए, ये ब्रैकेट हम पूरा क्लोज कर दिए डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे +3 बाहर हम कर दिए। ठीक, +3/4 ही बाहर करना, मतलब ये पूरा बाहर करना है। तो ये इसको अंदर लपेटो, लपेट लिया अंदर। चलो 4 यहाँ पे करो। ये 3 आपका अलग रहेगा, ये पूरा आपका डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट अलग है, ये 3 पूरा बाहर अलग रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हम 3k
+1 बाहर ले लिए। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इसको ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो 2k लिखा है, यहाँ पे 4k लिखा है, तो 6k होगा। तो आ जाओ यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। सारी कैलकुलेशन यहीं कोपचे में करेंगे क्या, थोड़ा बाहर आते हैं, समाज में आते हैं और अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी नई दिशा देते हैं। नई दिशा देने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 3k + 1। अब इसके देखो, जब यहाँ पे 2k 4k क्या हुआ, 6k हो गया, -1 + 4 3 हो गया। जब ये 3 हुआ तो ये +3 बाहर था ही, ये डिवाइड में 4 है। अगर देखी जाए तो ये चीज़ पूरे से अलग नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से कॉमन ली गई है। तो ये चीज़ यहाँ से सिर्फ कॉमन ली, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा ये सही लगेगा। अब जब ये चीज़ हो गई तो हमें कुछ यहाँ पे जादू दिख रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है यार, वो हमारा मिटा दिया प्रूफ जो करना था, बहुत बदतमीज हो यार 1 नंबर के। तो यहाँ पे 2k + 1 - 1 यानी कि 2k। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे n की जगह k + 1 रख के देख लेते हैं हमारा सिंपली आता क्या है। जब k + 1 रखेंगे तो 2k होगा और यहाँ पे अंदर आएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। यह हुआ, अगर हुआ तो दिख गया, तो यहाँ पे k + 2 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे ये 4 दिखा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आ जाओ भाई, करना क्या है, इसमें से 3 अगर हम बाहर लेते हैं, देखते हैं क्या तमाशा बनता है। 3k + 1, इसमें से 3 बाहर ले लिए हैं। अब 3 बाहर ले लिए तो यहाँ पे 2k + 1 हुआ और यहाँ पे +3 था, या यहाँ पे डिवाइडेड 4। अब ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये 3 के पावर k + 1 + 1 नहीं लिखा है? अगर ये चीज़ लिखा गया है और ये चीज़ नहीं लिखा गया है, देख लो ध्यान से, तो यहाँ k + 1 k + 1 k + 2 नहीं कर लेंगे? अगर ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, ये चीज़ इधर कर दे, ये चीज़ इधर कर दे, तो क्या यही चीज़ नहीं लिखी गई है? अगर लिखी गई है तो इसका मतलब है pk + 1 के लिए भी ये एक्सप्रेशन ट्रू है। अब जब pk + 1 के लिए ट्रू हो गया तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी जो है हमारी ट्रू है। यहाँ पे मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अदर जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी सारे क्वेश्चन जो मैं टाइप्स करा दिए हैं, बट जो अभी जो इसके बाद सारे, ये मैंने 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए कराए क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू, एक आइडिया देना चाह रहा था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। PMI के जो एक्सरसाइजेज वो मैं बाद में सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।